आप प्रगति की रिपोर्ट देख रहे थे आप, जहां पे वो लोगों से बात कर रही थी और सिर्फ दर्द का सैलाब है। लोगों के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन शब्द कम पड़ जा रहे हैं क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा है। अब बढ़ते खबरों में आगे और बात करते हैं रण छोड़ विपक्ष की। This conduct is not appropriate. नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा। वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। तो राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी से लेकर करप्शन, संविधान से लेकर बीजेपी के थर्ड टर्म का जिक्र किया। पीएम मोदी के तीखे प्रहारों की वजह से विपक्ष वॉकआउट कर गया। जो विपक्ष कल तक सवाल पूछ रहा था, आज जब पीएम मोदी जवाब देने आए तो भाग खड़ा हुआ। रिपोर्ट देखिए। संविधान हमारे लिए आर्टिकल्स का कंपाइलेशन। जो तस्वीर मंगलवार को लोकसभा में दिखाई दी थी, वही राज्यसभा में भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए खड़े हुए ही थे कि विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई सरकार तीसरी बार वापस आई है। 6 दशक बाद हुई ये घटना असामान्य घटना है। अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है। ये परजीवी कांग्रेस है, जहां वो खुद अकेले लड़े वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक है, और जहां किसी के सहारे, किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला, वहीं पर से बच करके आए हैं। देश की जनता ने आज भी उनको स्वीकार नहीं किया है। वो किसी की आड़ में आए हैं। ये कांग्रेस परजीवी है। किसी और के कारण सहयोगी दलों के वोट खा करके वो जरा फली फूली है, ऐसा दिखता है। और कांग्रेस का परजीवी होने का कारण उनके अपने कारनामों से है। वो देश की जनता का विश्वास नहीं लेता है। वो जोड़ तोड़ करके बचने का रास्ता खोज रहे हैं। जनता जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए फेक नैरेटिव के द्वारा, फेक वीडियो के द्वारा देश को भ्रमित करके, गुमराह करके अपने कारनामे करने की आदत है। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में विपक्ष को उसी अंदाज में जवाब दे रहे थे। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा और सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष के वॉकआउट को पूरा देश देख रहा है। झूठ फैलाने वालों में सच सुनने की ताकत नहीं। विपक्ष जनादेश को पचा नहीं पा रहा। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव की प्रधानमंत्री मोदी ने धज्जियां उड़ा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हर शब्द मूल्यवान है। संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है। हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल से आए उस वीडियो का भी जिक्र किया जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री ने महिला पर हुए अत्याचार पर इंडी नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष सेलेक्टिव राजनीति करता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया
बहुत ही चिंताजनक है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। जो कल प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रहे थे, वो आज जवाब से भागते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी बार बार लगातार विपक्ष पर प्रहार कर रहे थे तो विपक्ष वॉकआउट कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी परजीवियों की पोल खोल रहे थे तो वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इन तस्वीरों में एक बात तो साफ हो गई कि जब प्रधानमंत्री ने जवाब की बौछार की तो सारा इंडी गठबंधन न सिर्फ चित हो गया बल्कि बहिष्कार पर उतर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, 18वीं लोकसभा के संसद सत्र को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो रवैया विपक्ष का हुआ करता था, ठीक वैसा ही रवैया अभी भी विपक्ष का, यानी कि जिस तरह से वो पहले सदन से वॉकआउट किया करते थे, अभी भी सदन से वॉकआउट करते हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। विपक्ष का ये रवैया कोई नया नहीं है। 18वीं लोकसभा का सत्र हो या 17वीं लोकसभा का सत्र, विपक्ष का वॉकआउट करना नियति बन गया है। मुद्दा कोई भी हो, अगर उनके मन की ना हो तो वो संसद को पीठ दिखाते आए हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि आसन पर बैठे सभापति आहत तो होंगे ही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। विपक्ष सदन की मर्यादा कई बार तार कर चुका है। अभी तो 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत हुई है। मजबूत विपक्ष होने के बावजूद रवैये में कोई रद्दोबदल नहीं है। ऐसे में विपक्ष ने पीएम मोदी को भी हमला करने का मौका दे दिया। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार